हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। ये जो भी आपका 3 सितंबर 2023 को बिहार प्रोहिबिशन सब इंस्पेक्टर और सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस चीज़ का लगभग जो भी कुछ क्वेश्चन जहाँ से कुछ अवेलेबल हो पाया, उस चीज़ को मैं टोटली यहाँ पे आपको टू द पॉइंट डिस्कशन करने का कोशिश करूँगा। कुछ मैथ के क्वेश्चन नहीं अवेलेबल हो पाए, बाकी बाद आपको 90 के आसपास क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला कहता है डीआरडीओ के द्वारा एक लक्ष्य क्या था। ये तो लक्ष्य याद रखिएगा, एक ड्रोन सिस्टम था, ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अनिमेष लचन चैत्या ये कहाँ पे स्थित है। तो ये जो आपका स्थित है चैत्या है, ये आपका गया में स्थित है, याद रखेंगे इसको। तीसरा क्वेश्चन है आरपीएफ बैन किया था किस एप्लीकेशन को। तो ये याद रखिएगा, रियल मैंगो एप्लीकेशन था जिसको आरपीएफ के द्वारा बैन किया गया था। चौथा नंबर है सीता जयंती शुक्ल पक्ष की इन द मंथ ऑफ वैशाख, यानी कि सीता जयंती जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा शुक्ल पक्ष के वैशाख के मंथ में मनाया जाता है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाँचवा नंबर है कि पारामाउंटेसी पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था। तो पारामाउंटेसी पॉलिसी जो था वो आपका वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था ये। याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर है, कहता है कैटलिस्ट का वर्क क्या है। तो कैटलिस्ट का वर्क जो होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है किसी भी रिएक्शन का, तो ये याद रखिएगा। 7 नंबर है रॉयल इंडियन नेवी का जो एक म्यूटनी हुआ था वो उसका जो लीडर था वो कौन किसके द्वारा किया जा रहा था, 1946 में हुआ था और एमएस खान के द्वारा इसको लीड किया जा रहा था। 8वां नंबर देखिएगा कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है। तो याद रखिएगा सेरेब्रम होता है। एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था जिसका आंसर आपका 87.5 होता, किलोमीटर पर सेकेंड होता। और 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होती है करंट में तो उसमें क्या होता है कि उसमें करंट की जो प्रवाहित धारा जो होती है ना काफ़ी एक सडनली बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा इंक्रीज हेवनली। 11 नंबर है राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको किस संविधान संशोधन से उसको हटा दिया गया था। तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया था। एक ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, उसका कुछ एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया है, उसको बाकी आप देख लीजिएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द यूटी, यूनियन टेरिटरीज के बारे में कौन सा पार्ट बात करता है। तो पार्ट क्या है, ये 8 है। आगे देखिएगा, एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था कि प्लोइंग होता है, जोतना होता है, सीड लगाना होता है, ये सिंचाई करना होता है, और एक है वीडिंग था और एक हार्वेस्टिंग था। तो ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे। तो इसका जो आंसर जो सीक्वेंस में हो जाता है, पहले जोता जाता है, फिर सीड डाला जाता है, फिर उसमें सिंचाई करते हैं, फिर उसमें क्या होता है जो खरपतवार आता है उसको हटाया जाता है, फिर आपका ये हार्वेस्ट करते हैं धान। एक ये देखिएगा, एक मल्टीप्लिकेशन बता रहा था कि बोर्ड मास के पे जैसे होता है ना मल्टीपल, उसका था, उसका आंसर आपका ये होता। 16 नंबर देखेंगे, टोटल मिनिस्टर्स किसी भी कैबिनेट वगैरह जो होते हैं उसमें जो मिनिस्टर होंगे उसमें कितना होगा। तो उसमें जो मिनिस्टर जो टोटल होंगे तो मिनिस्टर्स में कितना होते हैं, टोटल लोकसभा के स्ट्रेंथ का 15% उसमें से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15%। 17 नंबर है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि रीजनिंग बेस्ड था कि हैंड का जैसे ग्लोव से है तो उससे सॉक्स जो होते हैं, मोजा जो होता है उसको लेग में पहना जाता है। 18 नंबर में देखेंगे हाईएस्ट माउंटेन ऑफ नीलगिरी, नीलगिरी का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, डोडा बेटा। 19 नंबर देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किससे पास होती है। तो अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें मध्य प्रदेश था, जो कि आपका उसमें मध्य प्रदेश है जिससे कि टॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। आगे देखिए, एक मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें पूछा हुआ था कि इसमें टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, उसका आंसर आपका 16 हो जाएगा। 21 नंबर देखिए हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन कौन सा है, तासीगंज, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा ये। आगे देखिए, एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था जो कि एक होता है ना कितना एंगल घूमते हैं, 45 डिग्री घूमते हैं, 270 डिग्री था, तो उसके बेसिस पे उसका आंसर साउथ वेस्ट हो जाएगा आंसर। 23 नंबर देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन का किस अनुच्छेद में ये बात करता है। तो इलेक्शन कमीशन हमारे संविधान में अनुच्छेद 324 में बात करता है। एक रीजनिंग आधारित क्वेश्चन था जो कि आपका J100, इसका रीजनिंग का आंसर हो जाएगा ये। एज रिलेशन क्वेश्चन था फादर और सन के बीच का, तो उसका आंसर फादर का एज हो जाएगा 48। एक सीक्वेंस बेस था जो कि टोटल उसमें ये कह रहा था कि ऊपर से आने पे ऊपर से उसका भी रैंक 8 है, नीचे से देखने पर उसका भी 8 है, तो टोटल इसमें कितने लोग हैं, तो उसका आंसर 15 हो जाएगा। एक सीक्वेंस रीजनिंग है ये कि मैन मैन करके वो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये।
पूछा था कोठारी कमीशन जो है वो किससे संबंधित है। याद रखिएगा 1964 में बना था कोठारी कमीशन और इसका एजुकेशन से संबंधित है। एक सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ था कि कुछ अमाउंट दिया हुआ था, उससे शायद 5 महीने बेस्ड पे पूछा था कि उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो उसका 6 रुपये होगा, याद रखिएगा। एक क्यूब का क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसका आंसर आपका 225 हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन पूछा था कि सॉलिड आइस क्या है, तो ये देखिए सॉलिड आइस नॉर्मली देखा जाए तो उसमें एक कोवेलेंट कंपाउंड बॉन्ड बनाता है वो, लेकिन इसका मॉलिकुलर भी होता है। अब देखिए आयोग इसका क्या आंसर लेता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो होना चाहिए वो आपका कोवेलेंट कंपाउंड ही होना चाहिए उसका। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन एक साउंड से रिलेटेड था, फ्रीक्वेंसी का उसका, तो यूनिट वगैरह के बारे में कुछ पूछ रहा था, तो उसका आंसर टोन हो जाएगा। पूछा था कि बाथिंग जो स्नानागार है वो हड़प्पा सभ्यता से कहाँ से मिला गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो से हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। पूछा हुआ था पेपर कटिंग से एक रीजनिंग था, तो उसका शेप इस तरह से कुछ बनता। पूछा था ये भी क्वेश्चन था कि थ्री लॉ ऑफ मोशन किसके द्वारा दिया गया था। ये आपको सबको पता है कि न्यूटन के द्वारा दिया गया है। एक TN नंबर से क्वेश्चन पूछा था कि 10वां टर्म निकालना था, तो इसका फॉर्मूला होता है 2a + n - 1 × d, तो यहाँ से आप निकाल सकते थे। तो उसका आंसर 10वां का 10th टर्म निकालना था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पूछा था कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 जून को। बजरंग पुनिया का संबंध किससे है, तो उसका संबंध रेसलिंग से संबंधित है। और पूछा था कि क्यूबॉइड क्यूबॉइड जो होता है वो एक रेक्टेंगल शेप में होता है, उसी आधार पर स्क्वायर क्या है, स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल ही दिखेगा वो, क्योंकि एंगल जो बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है ये इस शेप में। आगे देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा था C6H12O6 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। आगे देखेंगे क्वेश्चन ये पूछा था कि मनी बिल को राज्यसभा के द्वारा मैक्सिमम कितने दिन तक होल्ड कर सकता है, इसका आंसर 14 दिन होगा। एक रीजनिंग था कि ऐसे करके बनाया हुआ था कि इसका यहाँ पे ये दिखता है, तो ये तो उसका यू का आर का अपोजिट पूछा था, आर का अपोजिट यू हो जाएगा। आर्टिफिशियल सिल्क इसमें पूछा था कि इसमें कौन सा जो है जो आर्टिफिशियली है फार्म, तो ये याद रखिएगा फार्म जो फील्ड होती है वो आपका आर्टिफिशियली था, बाकी बात लेक वगैरह सब वो नेचुरल भी हो सकता है। मिरर इमेज एक पूछा हुआ था, कुछ आपका शेप इस तरह से था, तो उसकी बेसिस पे आप मिरर इमेज इस तरह करके इसको लगाना था मिरर इमेज। तूतीकोरिन पोर्ट पूछा था कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था जो 1764 में, उसके आधार पे क्या हुआ था कि बंगाल और बिहार का जो दीवानी राइट दिया गया था अंग्रेज को, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 47 नंबर था, एक सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था कि किसी भी सामान को बेचने पे 7% का लॉस होता है, तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो उसका आंसर 1000 हो जाएगा। 48 नंबर देखेंगे, पाटलिपुत्रा का फाउंडेशन किसने किया था। पाटलिपुत्रा का फाउंडेशन जो किया था वो उदयन के द्वारा किया था। एक रीजनिंग था कि एक ये जो था ये आपका 45 ये 90 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा था, बड़ा वाला कांटा जो है ये 90 डिग्री था और ये 45 एंगल कर रहा था, उस बेसिस पर इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था कि गूगल के द्वारा कौन सा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो कि महिला के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, वो तो साथी इंटरनेट साथी था, उसका आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा था सबसे ऊंचाई पे कौन सा क्लाउड पाया जाता है, तो याद रखिएगा साइरस क्लाउड होता है। महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर संबंधित था, तो याद रखिएगा यंग इंडिया था। और 2011 सेंसस के आधार पे लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का ओवरऑल, तो याद रखिएगा जैसे तो हालांकि 74.04 है, बट वहाँ पे ऑप्शन वैसा कुछ था नहीं, तो उसका 73% आंसर हो जाएगा। चेयरमैन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली का कौन थे, तो आपका राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे। 8वां शेड्यूल में पूछे थे कितने भाषा होती है, तो याद रखिएगा आपसे में 22 भाषाएं होती है, आप लोगों को पता है। एक मैथ बेस्ड क्वेश्चन था जिसका आंसर आपका ये हो जाएगा 108 675। पूछा था कि ऑक्सबोल लेक इसमें से कौन सा है, तो आपको याद रखिए कांवरतल लेक है जो कि बेगूसराय बिहार में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांवरतल लेक। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिनिमम एज पूछा था ऑफ ए मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में होने के लिए कितना चाहिए, विधान परिषद में मेंबर होने के लिए कितना चाहिए, उसका 30 वर्ष चाहिए उसका, ये याद रखेंगे। आगे है 59 नंबर, लॉ कैन बी मेड इन द स्टेट लिस्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल पासिस बाय बिल बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बाय। देखिए किसी भी अगर विधान परिषद में का अगर स्टेट लिस्ट में बनाना पड़े तो वहाँ के राज्यसभा के द्वारा जो होती है वो 2/3 भाग मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, यानी कि राज्यसभा में। इसके बाद वो बिल कहाँ जाएगी, लोकसभा में जाएगी, तो फिर वो बिल स्टेट लिस्ट पे वो क्या हो सकता है, कानून बना सकती है, कौन, पार्लियामेंट बना सकती है, याद रखिएगा। एक रीजनिंग था जिसका आंसर ट्रेंच होता, बाकी बात सब ऑड चुनना था। साइमन कमीशन किस लिए न्यूज़ में था, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं थे, जो भी 7 मेंबर थे साइमन कमीशन में वो सब लोग क्या थे, विदेशी थे, इसलिए इसका
इस पे क्वेश्चन पूछा था। आगे क्वेश्चन पूछा था कि एक सीक्वेंस में अरेंज करना था। उसमें दिया हुआ था चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद खेड़ा सत्याग्रह था और रॉलेट एक्ट था। उसके आधार पे इसको सीक्वेंस में करना था। इसका आंसर ये हो जाएगा। लैक्टोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो याद रखेंगे उसको, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। पूछा था अमरावती किस स्टेट की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। 65 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ से है? 68 और 97 के बीच है। इसको याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नेचुरल क्लीनर किसको कहा जाता है? जो नेचुरली जो करता है, जो भी डिकम्पोजर होता है, जो भी सड़े गले को खत्म कर देता है, उसको नेचुरल क्लीनर बोला जाता है। 67 देखेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट। इसमें पूछा था कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना है? तो ये नेपच्यून याद रखिएगा। बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में, वो किस लिए फेमस है? वो आप याद रखिएगा, आयरन ओर के लिए फेमस है। इसमें क्वेश्चन ये था कि कौन सा बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से होता है? उसका आंसर टाइफाइड हो जाएगा। किसको एवरग्रीन सदाबहार वन कहा जाता है? तो रोजवुड हो जाएगा इसका आंसर। पूछा था कि बोट रेस कहाँ पे फेस्टिवल होती है? तो ये चीज़ आप लोग को पता है, ये केरल में होती है। नरूरा पूछा था, नरूरा थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। एक रीजनिंग था जो कि 3-3 का डिफरेंस था, उसके बेसिस पे क्वेश्चन था, और एक भी था नंबर बेसिस पे, एक अल्फ़ाबेटिकल दिया हुआ था, उसके बेसिस पे इसका आंसर ये हो जाता है। टॉयलेट मैन जिसे कहा जाता है, उस रिसेंटली उनका डेथ हुआ है, वो कि उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, बिंदेश्वर पाठक है। ये इनका संबंध जो है बिहार स्टेट से है। क्वेश्चन ये पूछा था कि जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया उसका लैंडर का नाम क्या है? लैंडर का नाम क्या है? तो उसका विक्रम नाम है, याद रखिएगा। और फिर पहला सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। वैसे नॉर्मली गुजरात में हुआ था, लेकिन वो वर्क प्रॉपरली नहीं हुआ, तो सेकेंडली जो हुआ था वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। वैसे गुजरात ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ था। आगे देखेंगे, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ये हेल्थ से है। गारो खासी जयंतिया जो है वो प्लेटू, वो किसका भाग है? वो इंडियन पेनिनसुला का भाग है, ये याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि 3 संख्या है जिसका एडिशन कुछ दिया हुआ था ऐसे करके, तो उसका बीच वाला संख्या पूछा था, तो उसका बीच वाला संख्या 38 हो जाएगा। 101 का स्क्वायर पूछा हुआ था, और 225 का क्यूब के टर्म में बता रहे हैं कि ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रिक्शन जो है सबसे बड़ा है? कौन सा ये जो, उसका आंसर 7/8 हो जाएगा। पूछा दुर्गावती जो एक रूलर थे, रूल करने वाले, ये कहाँ पे रूल किए थे? तो ये याद रखिएगा, गोंडवाना का होता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, गूगल के द्वारा इंटरनेट साथी लॉन्च किया गया किसके लिए? वुमेन डे। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन एक पूछा हुआ था। क्वेश्चन एक ये भी है कि हर्षवर्धन को चाइनीज़ रूलर के द्वारा एक किसके द्वारा हराया गया था? तो ये याद रखिएगा, पेंचाओ करके था, इसका आंसर हो जाएगा। बूढ़ी गंडक पूछा था किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है? तो बूढ़ी गंडक किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की है, याद रखिएगा। तो एक अर्थ समिट से भी पूछा हुआ था, जो 1992 में रियो डी जेनेरो में जो हुआ था, उसका क्वेश्चन था, 1992, याद रखिएगा। महाबलीपुरम टेम्पल जो है वो किस डायनेस्टी के द्वारा बनवाया था? याद रखिएगा, ये पल्लवा के द्वारा बनाया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे हाईएस्ट क्लाउड, तो ये तो रिपीट फिर हो गया है। सबसे तमिलनाडु, तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ है? तमिलनाडु में। इलेक्शन कमीशन का संबंध किस अनुच्छेद में? 324 में है। फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, उदयन के द्वारा किया गया था। और 92 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेटल्स। हाँ, एक ये पूछा था कि किसमें से कौन सा मेटल से रिलेटेड है। ये आपका 92 के आसपास है। अगर 1-2 क्वेश्चन रिपीट होंगे तो रफली 90 तो प्लस आपका क्वेश्चन यहाँ से आ जा रहा है। बाकी कुछ मैथ के क्वेश्चन नहीं अवेलेबल हो पाए। बाकी आप यहाँ से टेली कर लेंगे कि कितना आपका रियल मार्क्स आ रहा है। बाकी रही बात कि अगर कट ऑफ के बारे में सोचा जाए, तो कट ऑफ जो है अगर देखा जाए कि एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स, जो भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, तो बिहार एसआई का जो भी एग्ज़ाम है उसमें से ये मान के चलिए कि ईजी टू मॉडरेट ये पेपर है। और सीटें भी आपकी 64 सीट है, तो डेफिनेटली कि कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। तो अगर मेरा ओपिनियन के अगर आधार पे अगर देखा जाए, तो ये ओपिनियन गलत भी हो सकता है। तो कट ऑफ आप मान के चलिए 85 अगर हैं आपके पास, तो आप सेफ जोन में हैं। तो अगर हैं तो आप अपना फिजिकल तैयारी कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल सबसे ज़्यादा टफ होगा, और समय भी नहीं दिया जाएगा आप लोग को कि ज़्यादा समय मिले और फिजिकल के लिए। तो आपको 1 महीने के अंदर आपका फिजिकल होने वाला है। तो अपने अगर 85 प्लस हैं तो बेहिचक आप अपना फिजिकल का प्रिपरेशन करिए। और बाकी अगर कुछ न्यू अपडेट होगा तो आप लोग को अपडेट करेंगे। बाकी जय हिंद।